स्वागत है आपका महाभारत में और स्वागत है आपका घूमो बुंदेलखंड में। मित्रों, काफी दिनों के बाद हम महाभारत का 17 पार्ट लेकर आए हैं। बीच में कुछ अव्यवस्थाओं के कारण महाभारत नहीं आप देख पाए थे। अब आप महाभारत का 17 पार्ट सुनिए। शांति दूत श्री कृष्ण। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी को शेयर करिएगा ताकि सभी लोग आनंद ले सके सुनकर। धर्मराज युधिष्ठिर 7 अक्षरहीन सेना के स्वामी होकर कौरवों के साथ युद्ध करने को तैयार हुए। पहले भगवान श्री कृष्ण परम क्रोधी दुर्योधन के पास दूत बनकर गए। उन्होंने 11 अक्षौहिणी सेना के स्वामी राजा दुर्योधन से कहा, राजन तुम युधिष्ठिर को आधा राज्य दे दो या उन्हें 5 ही गांव अर्पित कर दो, नहीं तो उनके साथ युद्ध करो। श्री कृष्ण की बात सुनकर दुर्योधन ने कहा, मैं उन्हें सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। हाँ, उनसे युद्ध अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर वह भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए उगत हो गया। उस समय राजसभा में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम दुर्धर्ष विश्व रूप का दर्शन कराकर दुर्योधन को भयभीत कर दिया। फिर विदुर ने अपने घर ले जाकर भगवान का पूजन सत्कार किया। तदंतर वे युधिष्ठिर के पास लौट गए। बोले, महाराज आप दुर्योधन के साथ युद्ध कीजिए। युधिष्ठिर और दुर्योधन की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में जा डटी। अपने विपक्ष में पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण आदि गुरुजनों को देखकर अर्जुन से विरत हो गए। अर्जुन युद्ध से विरत हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, पार्थ, भीष्म आदि गुरुजन शोक की योग्य नहीं है। मनुष्य का शरीर विनाशशील है किंतु आत्मा का कभी नाश नहीं होता। यह आत्मा ही परम ब्रह्म है। मैं ब्रह्म हूं। इस प्रकार तुम उस आत्मा को समझो। कार्य की सिद्धि और असिद्धि ने समान भाव से रहकर कर्मयोग का आश्रय ले। क्षत्रिय धर्म का पालन करो। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन रथारूढ़ हो गया। युद्ध में प्रवृत्त हुए उन्होंने शंख ध्वनि की। दुर्योधन की सेना में सबसे पहले पितामह भीष्म सेनापति हुए। पांडवों के सेनापति शिखंडी थे। इन दोनों में भारी युद्ध छिड़ गया। भीष्म सहित कौरव पक्ष के योद्धा इस युद्ध में पांडव पक्ष के सैनिकों पर प्रहार करने लगे। शिखंडी आदि पांडव पक्ष के वीर कौरव सैनिकों को अपने बाणों का निशाना बनाने लगे। कौरव और पांडव सेना का वह युद्ध देवासुर संग्राम के समान जान पड़ता था। आकाश में खड़े होकर देखने वाले देवताओं को भी वह युद्ध बड़ा आनंददायक प्रतीत हो रहा था। भीष्म ने 10 दिनों तक युद्ध करके पांडवों की अधिकांश सेना को अपने बाणों से मार गिराया, क्योंकि भीष्म को हरा पाना साधारण बात नहीं है। भीष्म पिता नहीं चाहते थे कि वह सेनापति बने, क्योंकि शिखंडी क्षमा चाहते हैं, क्योंकि उनके मामा शकुनी, दुर्योधन के मामा शकुनी बहुत ही चालाकी से उनको बनवा देते हैं। और अंत कैसा होता है आप सब जानते हैं। और आगे हमारे साथ बने रहिएगा ताकि इस महाभारत का अंत आप अच्छे से समझ सकें और जान सकें। आपके 18 पार्ट में मिलेगा भीष्म द्रोण वध। तो आप हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भूलना बिल्कुल नहीं। और हम आपको 18वें पार्ट में फिर मिलेंगे भीष्म द्रोण का वध। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय चित्रकूट धाम, जय बुंदेलखंड।